सो गाइज लेट्स स्टार्ट एंड कंटिन्यू द एक्सरसाइज मिसलिनियस हम कर रहे थे पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 वैसे तो इजी क्वेश्चन है, पर मेरे को इसलिए कराना है क्योंकि बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है एक ये पैराबोला है, दिस इज योर लाइन एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस को छुपा दूं तो एनसीईआरटी का आंसर मैच कर रहा है। तो ये एक एनसीईआरटी की एक एरर है जो मैंने काफ़ी जगह पे यूट्यूब पे और आरडी में आरएस में सब जगह इसको चेक करने के बाद ही आई एम श्योर, और कई साल से हम पढ़ा रहे हैं तो हमको पता है कि ये चीज़ गलत दी हुई है। आप खुद देखो क्या गलत है इसमें। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल वाई, मतलब ऐसे बनेगा पैराबोला, बना लो। नाउ y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो हमको ये लाइन बनाने के लिए पॉइंट्स चाहिए। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक बार x को 0 लो तो y आ गया 2, तो ये पॉइंट आ गया। अगर ये 1 है और ये 2 मान लो, ठीक है। और एक बार y को 0 लो तो x आ गया -2, मतलब ये 1 और ये -2, मतलब ये दो पॉइंट से हमारी लाइन पास होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी लाइन पास होगी और ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे भी टच होगी ये पैराबोला को। ऑब्वियस बात है कि जब मैं इन दोनों को इंटरसेक्ट करूँगा, इनको भिड़ाऊंगा आपस में, तो दो पॉइंट्स आएंगे जो कि एक पॉइंट इंटरसेक्शन का ये रहेगा और एक पॉइंट इंटरसेक्शन का ये रहेगा। वो भी देखते हैं। वो कह रहा है ये पैराबोला, ये लाइन और ये एक्स एक्सिस के बीच का ऐसा कौन सा एरिया है जो पैराबोला, लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में आता है। जो एनसीईआरटी में आंसर गिवन है ना, वो ये वाला एरिया कह रहे हैं, ये सारा। बट आप खुद सोचो, ये सारा एरिया लाइन और पैराबोला के बीच का है, एक्स एक्सिस तो इसमें कहीं नहीं आई। तो ऐसा कौन सा एरिया है जो लाइन, पैराबोला और एक्स एक्सिस का बीच का है। तो ये वो वाला एरिया है जो इन तीनों के बीच में आता है। ठीक है, तो ये आपका एरिया है। ठीक है, अब इस एरिया को निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए कि कौन सा पॉइंट कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट्स को निकालने के लिए क्या करें। ये वाला पॉइंट तो मेरे को पता है क्योंकि लाइन यहाँ से पास हुई है, तो ये तो -2 है, ये तो पॉइंट -2 है। और ये जो पॉइंट है ये 0 है, मतलब एरिया निकलेगा -2 से लेके 0 के बीच में। बट क्या -2 के बीच में, 0 के बीच में खाली लाइन या खाली पैराबोला? नहीं, यहाँ तक तो सिर्फ लाइन, मतलब ये आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो लाइन के नीचे का एरिया है। और यहाँ से लेके, अगर ये पॉइंट में ए ले लूँ, तो यहाँ से लेके ए पॉइंट तक लाइन के नीचे का एरिया, और ए पॉइंट से लेके 0 पॉइंट तक कर्व के नीचे का एरिया। तो आपको बेसिकली ये पॉइंट चाहिए, उससे आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है पैराबोला एंड लाइन का। तो इनको आपस में बढ़ा दो, y की वैल्यू x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर की जगह रख दो, y की जगह रख दो x प्लस 2, क्योंकि हमको x का पॉइंट चाहिए होता है, y का नहीं चाहिए होता, हम ज़्यादातर x में चीज़ लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, -2, तो -2x प्लस x -2 ठीक रहेगा। -2 + 1 -1, -2 × 1 -2। ठीक है, तो x के दो आंसर आ गए जी। एक आ गया 2, -1। तो एक तो हमारे पास 2 है x, मतलब कि जहाँ पे ये मीट कर रहा है, +2x मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट अगर मैं देखूँ ये 2 है। ठीक है ना, ये 2 है। और एक है -1, मतलब ये वाला पॉइंट -1 है। ठीक है, तो हमें पॉइंट मिल गया। तो एरिया आप लोग खुद निकाल लेना। एरिया आपका रहेगा -2 से लेके -1 तक, ये लाइन dx, लेकिन लाइन y में निकलनी चाहिए, x + 2 dx। ठीक है, इतना पोर्शन, प्लस -1 से लेके 0 तक कर्व dx, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं -2 से लेके -1 तक जीरो से लेके कर्व कितना, एक्स स्क्वायर। बस
इसको आप लोग अपने हिसाब से निकालिए और आप कंटिन्यू करिए। बस एक ध्यान रखना है कि इसको आप मॉड लगा लो। क्यों लगा लो? क्योंकि हो सकता है माइनस माइनस के चक्कर में आंसर नेगेटिव आए। तो जब सारा कुछ कर करा दोगे तो आपको बाद में मॉड खोल देना, उसको पॉजिटिव कर देना जो भी आपका आंसर है। तो प्लीज़ कंटिन्यू योर सेल्फ। ठीक है, पहला क्वेश्चन 10th है, आते ही आपको होमवर्क मिल गया जी, मुबारक हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th कराता हूँ। वो शायद पूरा मेरे को करना पड़ेगा, शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग तो मेरी ही है, और जो अगर आगे का वैसे मॉड वाला क्वेश्चन है ना, तो इसलिए ध्यान से देखो जी। क्वेश्चन में गिवन है यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये तो एक कर्व है मॉड के अंदर, और मॉड मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के वो लिमिट्स ली जाती हैं। ठीक है, तो अब छोटी सी बात ध्यान समझो, ये इसमें कितने कर्व्स बनेंगे? एक बार तो कर्व बनेगा अगर x पॉजिटिव है तो x प्लस, मतलब x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, और अगर x नेगेटिव y पॉजिटिव, फिर आएगा x पॉजिटिव y नेगेटिव, क्योंकि y भी तो नेगेटिव हो सकता है, और x नेगेटिव y नेगेटिव। ये 4 कर्व्स बन गए, 4 लाइनें बन गई जी आपके पास। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? 4 लाइनें, तो चारों को सॉल्व कर लो ना, क्या टेंशन है। ठीक है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन को अपने अपने उसमें इंपॉर्टेंट मान लो कि ये ना हो कि फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो समझने में। देखो ये 4 लाइनें हैं, दीज आर 4 लाइन, दिस इज द L1, L2, L3 एंड L4। जब इसका बनेगा तो ऑब्वियस बात है क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। हमें नहीं पता वो ग्राफ के अंदर कैसा बनेगा, हमको नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, पर ये तो पता है कि 4 लाइनें 4 पॉइंट से मीट करती होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, फॉर एग्जाम्पल ले लिया मैंने, कैसा बनेगा ग्राफ पे, कैसा बनेगा अभी मेरे को नहीं पता, मैं ये मान लेता हूँ ये आपकी L1 है, ये आपकी L2 हो गई, ये आपकी L3 हो गई, और ये आपकी L4 हो गई। क्लियर? अब तो इसको मैं ABCD ले लेता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना जी, जब ये ABCD है आपके पास तो आपको ये चारों पॉइंट्स निकालने हैं। जब ये आपके 1 और 2 और 3 और 4 पॉइंट, देखो लाइन से हमको मतलब नहीं, हमको पॉइंट से मतलब है। जब पॉइंट निकल आएगा तो एरिया भी निकल जाएगा। ये चारों पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे इंटरसेक्शन के, फिर मेरे को ग्राफ पे पता लग जाएगा भाई कहाँ पे क्या चीज़ आ रही है। ठीक है, तो पहले आप 2 लाइनों को मिला लो, लाइन L1 एंड L2। L1 कौन सी है? ये, और L2, इससे आपका पॉइंट कौन सा निकल के आएगा? इससे आपका पॉइंट निकल के आ जाएगा C। ठीक है ना, पॉइंट C आ जाएगा। देखो L1 और L2 के बीच का, L1 और L2 को मिला लो, सिंपल एलिमिनेशन मेथड। y इक्वल टू आ गया 1, और अगर y 1 है तो x कितना आ गया? 0। अगर y 1 है यहाँ पुट कर दो, x कितना आ गया? 0। तो पॉइंट C कितना आया? 1, 0, 1, 0। इसी तरह से हम मिला लेंगे L2 एंड L3। L2 एंड L3 को मिला लो तो -x1 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये पहले आपको इतना करना है काम, तो इसको काट दो। अच्छा, ये तो सारा कुछ ही कट गया आपका। ठीक है जी, तो सारा कुछ ही कटने का मतलब नहीं होता, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कोई लाइन गलत है हमारी, या तो एक मिनट होल्ड करते हैं। -x + y और x + x - y। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हमने लाइन ही गलत ली है। इसका मतलब ये हुआ कि जब देखो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो इनके बीच में कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। तो जो L2 और L3 के बीच में देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हो सकता है कि ये ऐसे हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हमको यहाँ से एक और चीज़ सीखने को मिली आज, जब हमने सॉल्व किया तो ये भी कट गया, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया ही नहीं। मतलब लाइन 2 एंड लाइन 3 के बीच में देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो लाइन 2 और लाइन 3 ऐसे जाएंगे जिसके बीच में कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। ठीक है, चलो जी
आगे आ जाओ, लाइन 3 और लाइन, चलो लाइन 2 ले लेते हैं फिर से, लाइन 2 एंड लाइन 4। तो ये आपको पहले नहीं पता ना कि इसका कौन इंटरसेक्ट करेगा नहीं करेगा, यहीं से पता लगेगा। तो देखो यहाँ लिख सकते हो नो इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। फिर हमने फिगर में चेंज कर दिया, और ये फिगर रफ में नहीं रहेगी, फेयर में, ये सब फेयर में, ये सब फेयर में रहेगा जी। लाइन 2 एंड लाइन 4 इसमें बी पॉइंट आने की आशंका है, तभी देखते हैं। लाइन 2 कौन सा है, -x, और लाइन 3 है, लाइन 4 है -x -y = 1, ठीक है जी। इसमें आपका ये कट जाएगा माइनस, तो x कितना आ गया, -1। जब x -1 है यहाँ पुट कर लो, -1 +1 उधर जाके हो जाएगा 2, तो y नहीं +1 0, y 0 हो गया। तो -1, 0 आया पॉइंट B, -1, 0, और लिख सकते हो B -1, 0, ठीक है। 2 पॉइंट हमको मिल गए हैं। L2 L4 हो गया। अब L4 एंड L3 का पॉइंट निकालो। L4 है -x -y 1, और L3 है जी x - y 1। तो -2y = 2, y = -1। तो जब y -1 है यहाँ पुट कर लो, y -1, तो x + 1 = ये, तो x कितना आ गया, 0। तो पॉइंट आ गया जी आपके पास, A पॉइंट आ गया 0, -1, ठीक है। ये -1, 0 है, 0, -1, ये गड़बड़ ना कर देना। x वाला पहले लिखा जाता है, बचपन के आपके 7th 8th क्लास से सिखाया गया, 9th सॉरी सिखाया गया था। तो x 0 आया, तो 0, -1 आपका ये आ गया, ठीक है जी। 3 पॉइंट्स आपके निकल गए हैं। चौथा पॉइंट भी निकाल लेते हैं। चौथा पॉइंट आप लोग निकालोगे तो आपके पास आएगा, चलो मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, फिर चारों पॉइंट्स लिख लेंगे। तो चौथा पॉइंट निकलना है लाइन 3 और लाइन 1, तो लाइन 1 एंड लाइन 3 के बीच में, और लाइन 3 है आपकी x1 आ गया जी। x1 यहाँ पुट कर दो, तो y 0, तो 1, 0 आ रहा है। तो हमारे पास चारों पॉइंट्स आ गए हैं। 1, 0, अरे 1, 0 तो वो भी आ रहा है, तो 2 पॉइंट्स 1, 0 कैसे आ सकते हैं। एक -1, 0 आ रहा है, 0, -1 आ रहा है। अच्छा, ये 0, 1 है, ये 1, 0, ये 0, 1 था, मैंने उल्टा लिख दिया, ध्यान रखना इस चीज़ का। मैंने मिटा दिया वो पॉइंट, लेकिन वो 0, 1 था, ठीक है। 0, 1 है आपका पॉइंट, A पॉइंट है ना, नहीं C पॉइंट है। कौन सी दो लाइनों के बाद x + 1 -x + y, x + 1 x + y -x +, ठीक है। ये 0, 1 है बेटा, ये गलती से 1, 0, जो आपको बोल रहा था गलती मत करना, मैंने खुद ही कर दी, 0, 1 है। तो ये कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार कि 1, 0 क्या है, 0, 1 क्या है। बहुत ध्यान से, x पहले y बाद में, 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 x 0 y -1, x 0 y -1, ध्यान से, ठीक है। तो वी हैव गॉट ऑल द 4 पॉइंट्स। मैं नीचे का पार्ट रब कर देता हूँ, और ठीक है, फिर हम अपना ग्राफ बना लेंगे यहाँ पे, देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, पहले पॉइंट्स लोकेट कर लेते हैं। पहले A पॉइंट देखो, 0, -1, तो 0 ये है, -1 सॉरी 0, -1 ये वाला पॉइंट होगा, ये A पॉइंट हो गया जी, ठीक है। B पॉइंट है -1, 0, x -1, और ये B पॉइंट आ गया, क्लियर। C पॉइंट 0, 1, 0, 1 यहाँ पे हो गया, और D पॉइंट है 1, 0। तो मैंने बहुत बड़ा बड़ा ग्राफ लिया है, ये 1, ये 1, ये 1, 1, तो 1, 0, ये D पॉइंट है जी। अब आपका क्वाड्रिलेटरल ऐसा बन रहा है, ये इक्विलेटरल बना है क्योंकि सब कुछ इक्वल चल रहा है, बट ज़रूरी नहीं कि हर बार इक्विलेटर बनेगा, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब हमको हमारी रियल लोकेशन मिल गई है फिगर की, ग्राफ्स, पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स, एक्सिस
इंटरसेप्ट सब कुछ मिल गया, देन उसकी ज़रूरत नहीं है, वो हमने रफली ली थी कि हमको पॉइंट्स मिल जाएं, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, ठीक है। और अब अगर आप देखो ये 1, ये -1, ये 1, ये माइनस ये 1 है और ये -1 है, ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये C है, ये A है, अब सही है। C 1 था ना, A -1 था, थोड़ा ध्यान रखना इस बातों का, ठीक है। अब जब सारे पॉइंट्स मिल गए तो देखो ये 1, ये -1, ये 1, ये -1, तो सिमेट्रिकल है, सब कुछ बराबर चल रहा है, इतना बराबर, इतना भी बराबर, सब कुछ सिमेट्रिकल है। तो हम सिर्फ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया निकाल लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4 से। तो एरिया आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ 0 से लेके 1 के बीच का एरिया, कौन सा जी, ये लाइन, ये स्टेप आ गई आपकी, ये लाइन कौन सी है जी आपकी, ये लाइन आपकी, अच्छा तो भूल ही गए हम, वो तो मिटा ही दिया हमने। ये लाइन आपकी है, लाइन 1 है। कैसे पता, अभी जो हमने पिक्चर मिटा दी है वहां से मिलेगी, ठीक है। C और D के बीच में जो लाइन थी वो लाइन 1 थी, तो मेरे को तो याद है इसलिए। तो आपका आ गया x + y = 1, ये तो y की वैल्यू क्या आ गई, x - 1 dx, ठीक है। नहीं, गड़बड़ होगी, 1 - x dx। और जब इसको मैं आगे कैलकुलेट तो आप लोग खुद कर ही लोगे कि नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है यार, कंटिन्यू योरसेल्फ। ये तो चलो 1 की जगह आ गया x माइनस, बस इसको कंटिन्यू योरसेल्फ, ठीक है। मेरा काम था फिगर आपको एक्सप्लेन करना, जब इसको कर लोगे तो आपके पास आंसर अपने आप आ जाएगा। तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, थोड़े से क्वेश्चन 3-4 बीच में मुश्किल आएंगे फिर अपने आप ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद कह रहा है जी फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स है। अच्छा, ये ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन है, इसमें एक एग्जांपल भी छुड़ाया था मैंने, वो एग्जांपल आप लोग खुद कर लेना, मैं क्वेश्चन कराया था। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x², ठीक है, ये पहला कर्व है। और दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू mod x। तो कई जगह पे ना ये सिलेबस में कटवाया हुआ है, बट जब हमारे को सिलेबस में साफ मेंशन्ड है कि 2 कर्व्स, एरिया बाउंडेड बिटवीन 2 कर्व्स छोड़ना है, तो क्या ये तो कर्व है, ये कर्व नहीं, दिस इज अ लाइन, तो फिर ये क्यों छोड़े हम। तो सबसे पहले तो यहाँ से पता लगेगा यार 2 लाइनें हैं, ये आएगा, इसको अगर देखा जाए y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू -x, तो 2 लाइन्स तो हमारी ये हैं। अब इसका पंगा है, इसका पंगा भी सॉल्व कर लेंगे, हमने 11th में सीखा था लीनियर इनइक्वालिटी के ग्राफ। तो पहले इसका बनाए, y इज इक्वल टू एक्स की जो लाइन होती है वो ये होती है, y इज इक्वल टू -x की लाइन होती है वो ये होती है। आप चेक कर सकते हो, जब x को -1 रखोगे तो y +1, x को -2 रखोगे y +2, ठीक है। 2 लाइनें तो हमको मिल गई। अब आता है, तो जब कर्व बनता है ना तो इसको इक्वल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये कर्व आपका पैराबोला बनेगा समवॉट लाइक दिस, क्लियर, पैराबोला बन गया, लाइन भी बन गई। नाउ ये जो ग्रेटर वाला पार्ट होता है ये हमें नहीं पता ये ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, तो हम क्या करते हैं, इस कर्व के अंदर का कोई पॉइंट और इस कर्व के बाहर का कोई पॉइंट ले लेते हैं, इसके अंदर पुट कर लेंगे। जब हम वो पॉइंट पुट करके देखते हैं, अगर वो सॉल्व कर रहा है तो मतलब वो अंदर कर्व बनेगा, अगर नहीं कर रहा तो मतलब बाहर बनेगा, क्लियर। तो कोई भी पॉइंट ले लो, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ले लो, ये कितना पॉइंट है आपका, फॉर एग्जाम्पल 0,2, इसको चेक करो। अगर ये 0,2 इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर देता है, सही जाता है, तो कर्व अंदर बनेगा, मतलब शेडेड पोर्शन अंदर है। और अगर नहीं तो फिर नहीं, तो चेक कर लेते 0,2, y की जगह पुट कर दो 2, पहले लिखना है आपने, इन अबव इक्वेशन, इसमें नहीं, इसमें
y की जगह पुट कर दिया 2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 0, तो 2 क्या बड़ा है 0 से, बिल्कुल है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो ये पॉइंट ये 0,2 सेटिस्फाई करता है ये, तो आपका शेडेड पोर्शन ये है पूरा, ठीक है। जो आपकी इनइक्वालिटी का साइन है ग्रेटर, मतलब ये ऊपर जाएगा नीचे नहीं जाएगा, क्लियर। आप यहाँ से कोई पॉइंट चुरा लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, आपका ये पॉइंट ये ले लो 3,0, इस पे पुट करके देखो, y की जगह 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? क्या 0 बड़ा है 9 से? क्या 0 इक्वल है 9 के? नॉट इक्वल है। तो मतलब हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, इसको इग्नोर मारेंगे, इसको इग्नोर मारेंगे, इसको इग्नोर मारेंगे, इसको काम करना है कर्व के अंदर अंदर। तो कर्व के अंदर देखना है कि कर्व के बाहर देखना है, इनइक्वालिटी आपको ये बताती है, तो ये आपको चेक करना पड़ता है। नाउ कर्व के अंदर मतलब कर्व से ऊपर की तरफ, कर्व के इस कर्व से ऊपर, और ये लाइंस के, ये दो लाइंस के बीच का एरिया, दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया, ये निकालना है जी आपने। तो कोई इतनी कहानी वाली बात नहीं है, पहले आप इसको बनाओ, तब तक मैं इसको मिटाता हूं कि कैसे चेक किया। और जो मैंने मिटाया है उसको लाइटली मत लेना कि हाँ हमें तो पढ़ लिया, हमें तो आ जाएगा। जब रिवाइज करोगे ना यही भूल जाओगे ये कर्व ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो सबसे पहले मेरे को ये एरिया निकालने के लिए करना क्या है, देखो मन में सोचो, लाइन के नीचे अगर स्ट्रिप बनाऊंगा ऐसे बनेगी, तो लाइन के नीचे का एरिया माइनस कर्व के नीचे का एरिया, चाहे इधर कर लो चाहे इधर कर लो, सिमेट्रिकल है। तो हम उधर का कर लेते हैं, चलो पॉजिटिव सही रहता है ना। मतलब लाइन के नीचे का सारा एरिया इंटीग्रेट माइनस कर्व के नीचे का सारा एरिया। अगर लाइन से नीचे कर्व माइनस कर दूंगा हो जाऊंगा। तो ये पॉइंट तो पता है 0 है, ये पॉइंट नहीं पता, ये पॉइंट नहीं पता। तो 0 से लेके इस पॉइंट तक के बीच में लाइन माइनस कर्व कर दूंगा, आई विल गेट माई एरिया। तो 0 से नीचे जो जाऊंगा, एक सेकेंड बीच में मैसेज आया था ना, ध्यान से, 0 से नीचे जो जाऊंगा तो ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन निकाल लो ना। ये किसका है? कर्व और पैराबोला का, सॉरी कर्व और लाइन का एरिया। कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन है और ये आपका कर्व है। इन दोनों को भिड़ा दो आपस में, पॉइंट आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेंगे क्योंकि ये कर्व जब बनाते हैं ऐसा, और y इज इक्वल टू एक्स, y की जगह पे x पुट कर दो, ठीक है। हम x की जगह पे y भी पुट कर सकते थे, बट उससे y निकलता, फिर y से फिर x निकालते। अरे हमको चाहिए तो खाली x वाला, तो x वाला निकालो। तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x, दो पॉइंट्स निकले जी, x इज इक्वल टू 0,1। तो मतलब ये जो लाइन है इस कर्व को दो जगह पे इंटरसेक्ट करती है। एक तो 0, वो तो हमने देख ही लिया कि लाइन 0 से पास हो रही है, और एक है 1, मतलब ये जो पॉइंट है ये 1 है। तो आपका एरिया क्या हुआ? 0 से लेके 1 लाइन माइनस कर्व, या पैराबोला कह दो। लाइन ऊपर है तो लाइन पहले माइनस कर्व dx, और ये सारी पोजीशन y में रहेगी, ठीक है, y dx मतलब एक्स स्क्वायर माइनस। अब ये जो लाइन है, लाइन कौन सी लेंगे जी आप? ये वाली लाइन लेंगे, ये वाली, ठीक है। अगर मैं इसको L1 लूँ, इसको L2 लूँ, तो ये L1 है आपकी, ठीक है। लाइन L1 माइनस पैराबोला, आई होप आप समझ गए हो। क्योंकि और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 2 से क्यों? क्योंकि ये वाला भी तो इसको मल्टीप्लाई सिमेट्रिकल रहेगा ना, ठीक है। प्लीज़ नोट इट डाउन, फिर आगे का फर्दर का काम बताता हूँ कैसे करना है। तो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद करेंगे। 13 में आपको डायरेक्टली 3 पॉइंट्स दिए हैं, आप ग्राफ के अंदर 3 पॉइंट्स बना लेना, ट्रायंगल बन जाएगा। उस ट्रायंगल को आपको पॉइंट्स पता है, आपको एरिया निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा बड़ा है, 3 लाइन्स दी हैं। उन 3 लाइन्स का पहले आप निकालेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, तीनों लाइन्स का 3 इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेंगे, उस पॉइंट से फिर ट्रायंगल। मतलब क्वेश्चन नंबर 13 छोटा है, 14 में पहले आपको पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर वो 13 बन जाएगा। जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स किए हैं, आपको बताया तो एग्जाम्पल नंबर किया था पिछली एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल नंबर 9
एंड एग्जाम्पल नंबर, और उसके बाद मतलब 8.2 में 2 क्वेश्चन किए, इसमें लाइंस भी दी थी, आपको ट्रायंगल बनाना था, ठीक है। तो 3 लाइंस दी हैं, इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं आएगी। 13 और 14 आपने होमवर्क में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 काट दो, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि 2 कर्व्स आ गए, एक कर्व एक सर्कल है, काट दो, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। मैं अभी होमवर्क लिख भी दूंगा, टेंशन मत लेना। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड द x एक्सिस, ये x एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बनाओ कर्व। सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, अब कर्व कैसे बनेगा, यहां आ जाती है थोड़ी सी प्रॉब्लम। यार हमें तो पता है कैसे बनेगा, क्यूबिक एंड को बाई क्वाड्रेटिक सब पता है, बट अगर आपको नहीं पता तो गो फॉर द बॉक्स सिस्टम, टेक 3 पॉइंट्स एंड मेक अ कर्व, ठीक है। पहले बाकी का काम कर ले, एक्स एक्सिस को डार्क कर दे, x इज इक्वल टू -2 दिया ना, हाँ -2। अगर ये 1 है और ये 2 है तो इसको -2 लिखूंगा मैं, एंड आई विल ड्रॉ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। x इज इक्वल टू 1 तो ये 1 1, ठीक है। हमारे पास 2 लाइनें आ गई हैं, एक -2 एक 1, इतना काम तो कर लिया। अब बच गया ये, अगर मैं x को 0 लूंगा तो y भी 0 होगी, एक पॉइंट ये मिल गया, क्लियर। अगर मैं x को 1 लेता हूं तो y कितना रहेगा, 1 रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 1,1 ये पॉइंट आ गया। अगर मैं x को -1 लूँ तो y कितना आ गया, y भी -1। तो अगर x आपका -1 है तो y कितना आ रहा है, -1, यहाँ पे समवॉट यहाँ पे, ठीक है। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है, नहीं, तो इसका मतलब और पॉइंट लेने पड़ेंगे। अगर मैं x को 2 लूँ तो 2 का क्यूब हो गया 8, और अगर x को -2 लूँ तो -2 का क्यूब हो गया -8। तो ये वाले पॉइंट बनाते हैं। पहले 2,8, तो ये अगर ये 2 है तो 8 काफ़ी ऊपर आ जाएगा, और -2, -8 काफ़ी नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली जो कर्व बनते हैं ये समवॉट लाइक ऐसे बन जाएंगे, ऐसा बन, मतलब ये मैंने ढंग से नहीं बनाया, ढंग से बनाओगे तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। चलो जी आगे चलते हैं। अब इन सब के बीच का आपको निकालना है एरिया। तो पहले तो ये देखा जाए, सॉरी ये तो इस लाइन पे ही इंटरसेक्ट करेगा ना, हमने निकाला -2, -8, और ये 1, ठीक है। आपको इनके बीच का एरिया निकालना है, द कर्व x एक्सिस एंड दिस लाइन। तो एक तो ये वाला पोर्शन हो गया और एक ये वाला, यही बनेगा ना। ये x एक्सिस भी आ गई, ये लाइन भी आ गई, ये कर्व भी आ गया, ये लाइन भी आ गई, ये कर्व भी आ गया, ये भी आ गया। तो आप लोग निकाले, पहले तो निकलेगा -2, ये -2 से लेके 0, क्या ये क्या है, लाइन ये वाले कर्व से ऊपर, तो मॉड में ले लेते हैं या माइनस में ले लेते हैं, क्योंकि माइनस रहेगा ना, फिर मॉड लगा लेंगे बाद में। क्या होगा ये, ठीक है, प्लस फिर 0 से लेके 1 के बीच में यही वाला कर्व x³ dx, ठीक है। और मॉड सिर्फ इतने पे रहेगा क्योंकि ये नेगेटिव पोर्शन चल रहा है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। तो ये हो जाएगा जी और मैंने कहा था इसको कंबाइन मत करना क्योंकि मॉड के अंदर है, ये बाद में सॉल्व होगा। ये मॉड में क्यों है, क्योंकि नेगेटिव ऊपर जा रहा है। ये वैल्यूज पुट करते हैं जी, FB माइनस FA, 0 पुट करूंगा तो 0 आ जाएगा, -2 की पावर 4, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, तो -2 की पावर 4 तो +2 हो जाएगा, लेकिन 16
और ये फॉर्मूले का माइनस है अपॉन 4, ठीक है, प्लस 1/4 माइनस 0, ये आ गया माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का मॉड तो प्लस ही होगा 4, ये 4 हो गया ना, -4 प्लस 1/4, तो पीछे से आंसर चेक करना पड़ेगा एक बार, हो सकता है मैंने कोई गड़बड़ करी, मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ है। 17/4 आंसर आ रहा है, सॉरी, हो सकता है बोर्ड में इसकी केस स्टडी आ जाए, क्योंकि मेंसुरेशन भी आए थे ना, स्क्वायर यूनिट्स वगैरह, हो सकता है कोई ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर्व कोई केस स्टडी रियल लाइफ की, प्रैक्टिकल लाइफ की बना के दे दे। तो जी क्वेश्चन नंबर हमने किया है, कौन सा कर दिया हमने, 16 कर दिया, पीछे आंसर है डी पॉइंट, तो आंसर गलत आ रहा है, नहीं सही तो आ रहा है, ठीक है जी, हमारा आंसर सही है। तो बस ये माइनस का ध्यान रखना है आपने। अब आपने ध्यान रखना है इन चीज़ों का। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं जी फटाफट से, देन विल फिनिश अप द क्लास एंड आपको आपको होमवर्क दे दूंगा मैं कि क्या आपने होमवर्क करना है, ठीक है। जो आपसे मिस हो जाता है, यूट्यूब आपका अपना है, फ़ोन आपका अपना है, लैपटॉप आपका अपना है, पीसी आपका अपना है, जितना मर्जी रिवाइंड करो, जो मर्जी करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं जी। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x mod x। ओके, बहुत ध्यान से करना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x -1 एंड x इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको करके देखते हैं। मैं आपको हिंट दे दूंगा, पहले तो आप नॉर्मल जो आपको पता है वो बना लिया करो। x एक्सिस आप डार्कन कर दो, x -1, अगर ये इतना बड़ा लो, -1 थोड़ा अच्छा लगेगा, ये -1 हो गया, x1 उतना ही बड़ा ले लो आइडिया से, ठीक है। 3 काम हो गए आपके। अब ये देखो, इसमें क्या आएगा, 2 बातें आती है, ये वाला तो x वैसे ही रहेगा, अब ये या तो प्लस होगा या तो माइनस, अगर ये प्लस है तो ये ऐसे आएगा, तो मतलब आ जाएगा x², और अगर ये -x है तो ऐसा आएगा। और बच्चे कहेंगे सर +x माइनस काट दो, कैसे काट दो, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आ जाएगा -x²। तो ये 2 कर्व्स आएंगे, इसके अंदर बनेंगे, ठीक है। ये तब बनेगा इफ, पूरा लिखना है आपने, यही बात होती है ना, तो ये बनेगा, बेसिकली इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब तो मतलब 2 लाइनें, एक एक्स एक्सिस और 2 कर्व्स, तो y इज इक्वल टू x² पे कर्व बनेगा और y के ऊपर पॉजिटिव, क्लियर। x के ऊपर कर्व बनेगा और इसको ऐसे लिख सकते हैं मैं, ठीक है ना, मतलब कर्व बनेगा x² पे और y क्या होगा, नेगेटिव नीचे की तरफ, ठीक है जी। तो वैसे तो ये आपकी सिलेबस में हट जाएगा, फिर भी हम करके देख लेते हैं, क्योंकि कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 17th क्वेश्चन, और 18th और 19th दोनों काट देना आप, ठीक है। तो इनके बीच का एरिया निकालना है जी आपने, क्योंकि 2 कर्व आ गए ना, तो 2 कर्व हो सकता है कि आपके एरिया उसमें आए ना, पर देख लेते हैं फिर भी। हाँ जी, तो इसके बीच का आपको एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे। ये लाइन, ये दोनों कर्व आ गए, ये वाला एरिया, ये लाइन और ये कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का है, ठीक है, ये बात हो रही है। तो अगर मैं ये वाला एरिया निकाल लूँ, ये तो 0 है ना पॉइंट, 0 से लेके 1 पे ये मल्टीप्लाई बाई ये, 0 से लेके -1 पे ये मल्टीप्लाई बाई ये, तो आप खुद देखो, अगर खाली इतना एरिया 0 से लेके 1 का एरिया इंटू 2 कर दो, 4 कर दो, तब भी आ जाएगा। तो एरिया क्या हो गया, 0 से लेके -1, अगर खाली ऊपर का एरिया देखो तो 0 से लेके 1 इंटू 2 करोगे तो इंटू 4 कर दो, नीचे का भी आ जाएगा। बट नीचे का जो एरिया है ना, वो ऊपर जा रहा है, तो नेगेटिव है मॉड में, तो ये गड़बड़ मत करना। तो बहुत ध्यान से देखो, पहले खाली ऊपर का ले लो, इस पैराबोला से लेके इसका, ठीक है। तो 2 इंटू -1 से, सॉरी -1 नहीं, 0 से लेके 1, या तो आप ये कर लो कि 0 से लेके 1 के बीच का ये एरिया इंटू 2, या अगर आप 2 नहीं करने जाते तो ये कर लो सीधा -1 से लेके 1, तो -1 से लेके -1 से लेके 1 के बीच में पैराबोला के नीचे, तब भी आंसर एक ही आएगा, जो मर्जी करके देख लो, ठीक है।
-1 से लेके 1 के बीच का पैराबोला के नीचे का एरिया यही है। तो ठीक है, तो आप जो मर्जी करो, मैं ये कर लूँगा। 0 से लेके 1 के बीच का एरिया ये वाला इंटू 2, ये तो हो गया पैराबोला ऊपर वाला। कौन सा पैराबोला ऊपर वाला? ये वाला। तो x² dx, और ये ऐसे कर दो, माइनस वापस अपनी जगह पे ले आओ, ठीक है। और प्लस कर देते हैं 2 इंटू ये वाला एरिया ऊपर ले जाता हूँ मैं, ये वाला ऊपर ले जाता हूँ, इंटू 2 कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 0 से लेके 1 मॉड में, नीचे वाला कर्व कौन सा है? -x², ये है ना नीचे वाला, -x² dx, ठीक है। इसको करके देख लेते हैं, अगर गलत आएगा तो मेरे को यहाँ पे डाउट है कि ये x² लेना है, बट देखते हैं, अपने मेथड से करते हैं। और ये 2 है और ये मॉड में है, तो ये माइनस का तो बाहर निकल आएगा, तो हो जाएगा -2, हो जाएगा x³ 3, ठीक है। वन अपॉन 3, बस 0 तो 0 रह जाएगा, ठीक है। ये भी 1/3 रहेगा, बस ये माइनस था ना, अब ये माइनस का क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, तो आ जाएगा 2/3। अच्छा, तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएंगे, कुछ गड़बड़ की है हमने। आंसर आ रहा है जी सी पार्ट, जो कि है 2/3, और हमारा आ रहा है 4/3। 4/3 कैसे आ रहा है? तो या तो इन्होंने ऐसे किया है कि -1 से -1 ले लिया है। चलो इसका मैं एक बार देखता हूँ क्या सोल्यूशन है, फिर इसको ठीक करता हूँ, क्योंकि गड़बड़ आ रहा आंसर, कुछ तो गलती है, कैलकुलेशन मिस्टेक की। ठीक है जी, देखते देखते ही मिस्टेक मिल गई, एकदम से दिमाग में एक बात याद आ गई। छोटी सी गलती की हमने, और जो छोटी सी है पर सारा क्वेश्चन गलत हो गया। पहले तो इसको मिटाओ, ठीक है। एरिया भी ठीक मार्क किया था, उसकी टेंशन मत लेना, गड़बड़ होगी थोड़ी सी, कोई बात नहीं, मैथ्स है। अब ध्यान से देखो, हमने क्या कर दिया, हमने देखा यार 1 2 3 लाइनें और 2 कर्व, एक लाइन ये पूरा को पूरा मार्क कर दिया। एक छोटी सी बात हमसे मिस्टेक होगी जो हमने मिस कर दी, वो ये थी कि जब आपका ये वाला पैराबोला कौन सा? ये वाला, और नीचे वाला कौन सा है? y = ये कब है? जब x > 0। ये वाला कर्व कब लेना है? जब x > 0, जब हम ये वाली लाइन लेंगे। सिर्फ हमने, मतलब इस कर्व के लिए हमको सिर्फ ये लाइन चाहिए, इस कर्व के लिए सिर्फ ये लाइन और x एक्सिस चाहिए, ये लाइन नहीं ले सकते, x = -1 नहीं ले सकते। हमने क्या किया, ये वाली लाइन भी ले ली और ये वाला कर्व बना दिया। नहीं, तो मतलब कि इस कर्व के लिए सिर्फ x = 1 ये वाला है, ये वाला पोर्शन आएगा। ये वाला पोर्शन जो हमने मार्क किया था नहीं ले सकते। सिमिलरली जब मैं इस कर्व की बात कर रहा हूं, तो ये x > 0, <0 कौन सा? ये वाला, तो ये लाइन है, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन लिया जाएगा। तो बेसिक जो आपका पोर्शन बना वो ये बना, ये कैसे? जब x, ये y = x², मतलब ऊपर वाला कर्व तब लेना है जब x > 0, मतलब x = 1, जब बड़ा है। तो जब बड़ा है तो ये वाला पोर्शन लिया जाएगा, ये वाला नहीं लिया जाएगा। तो जो हमने पहले ये वाला पोर्शन मार्क किया था ना, ये वाला, ये तब आता कि ये पैराबोला और x = -1 के बीच का। तो x = -1 वाली लाइन है ना, ये वाली x = -1, ये लाइन कौन सी? x = -1। ये लाइन तो लेनी नहीं, क्योंकि ये पैराबोला कब बनेगा? जब x > 0 है। x > 0 मतलब x - 1 हो ही नहीं सकता, तो इसको हटाओ, सिर्फ लाइन रहेगी। तो आपको बेसिकली ये एरिया निकालना है। अब आपका आंसर आ जाएगा, मैं निकाल भी देता हूं आपके लिए। हाँ जी, तो पहले ये एरिया उठा लो, 0 से लेके 1, कौन सा कर्व? ऊपर वाला, ठीक है, प्लस -1 से 0, कौन सा कर्व? नीचे वाला, लेकिन मॉड में, क्योंकि नीचे वाला है,
तो सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा एक्स क्यूब, इनको बस इंटू 2 नहीं करना आपने, क्योंकि ये सिर्फ इतना पोर्शन, ये सिर्फ इतना पोर्शन। जिसको ये बात समझ नहीं है मेरे को कॉल कर लेना या मेरे को मैसेज भेज देना, समझा दूंगा। बस इतनी सी बात है। ये दो कर्व्स है, ये वाला तब लेना है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा उस साइड वाला। ये वाला कर्व तब लेना है x इज इक्वल टू -1 नीचे वाला। ठीक है, एक्स क्यूब अपॉन 3 1 से 0 मॉड में माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 0 से -1। ठीक है, तो ये हो गया 1/3 हो गया, ये तो सिंपल, इसको भी मॉड में रहने देते हैं। 0 को तो छोड़ दो, ये तो 0 हो गया, माइनस फॉर्मूले का, और -1 को -1 का क्यूब कर दो, -1 का क्यूब -1 रहेगा, और माइनस -1 +1 हो जाएगा, तो +1 हो गया, और ये फॉर्मूले का माइनस रहेगा। बहुत ध्यान से करना है जी क्वेश्चन। तो ये 1/3 आ गया, प्लस इसके अंदर बच गया -1/3, तो -1/3 का मॉड खोलेंगे तो +1/3 आ जाएगा। सी पार्ट आपका आंसर, पीछे सी पार्ट ही आ रहा था हमारा, 4/3 आ रहा था, तो गड़बड़ होगी, क्योंकि हमने इसको इंटू 2 कर दिया, इसको इंटू 2 कर दिया, तो 4 हो गया, वो गड़बड़ हो गई थी। तो बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन करने। नाउ द टाइम फॉर होमवर्क, तो इसको मैं इतना पोर्शन रब कर देता हूँ, खाली समझा मत करो, लिखा भी करो। होमवर्क पहले एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल कौन सा करना है। एक ग्रेटर वाला एग्जाम्पल रह गया था पिछली बार, मैंने कहा था बाद में कराऊंगा। इट इज़ एग्जाम्पल नंबर 14। अगर हो गया अच्छी बात है, नहीं तो मैं कराऊंगा। और क्वेश्चन मैंने आज स्टार्ट किए, क्वेश्चन नंबर 10 11, ये कॉन्टिन्यूअस सेल्फ लिखा गया था, 10 भी 11 भी। अगर 12 मेरे को याद नहीं, मैंने कराया शायद पूरा, नहीं कराया तो वो भी 12 13 14 15 नहीं करना, 16 एंड 17। आई थिंक 16 17 तो मैंने पूरे करवा दिए, 17 ही पूरा करवा ही दिया। तो ये नोट कर लेना, मतलब ये आपका काम है, इतना आपकी कॉपी में कंप्लीट होना चाहिए। चैप्टर इज़ कंप्लीट अकॉर्डिंग टू मी बट नॉट अकॉर्डिंग टू CBSE। इसमें अभी 10 ईयर पढ़नी बाकी है, बेसिक बोर्ड के 10 ईयर क्वेश्चंस करने बाकी हैं, वो थोड़े से टफ होंगे पर बहुत टफ नहीं होंगे। ठीक है, यही सब फॉर्मेट चलता रहेगा। 2 कर्व्स वाले क्वेश्चन 10 ईयर में छोड़ देना, और नई 10 ईयर में आपको वैसे दिया भी होगी, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। 2 कर्व्स वाले छोड़ देना, सिंपल लाइनर वो करना, और जो डाउट्स हो मेरे पास लेके आना। अगली वीडियो में एक दिन बाद हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ योर डिफरेंशियल इक्वेशंस। बहुत अच्छा चैप्टर है, क्योंकि अभी कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो उसमें भी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स का काम है, तो वही चलते हैं, डिफरेंशिएशन का काम है उसके अंदर। तो जो हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूशन में रहेंगे। और आपको ये कंप्लीट कर लो, 10 दिन का टाइम मिलेगा, 10 दिन का। 10 दिन बाद आफ्टर 10 डेज मैं आपको डेट दे दूंगा, आपका टेस्ट होगा जी चैप्टर 7 एंड 8 कंबाइंड। अब आप बोलोगे सर कंबाइंड मत लिया करो, चैप्टर 8 में 3 एक्सरसाइज है, सारी एक जैसी, एक ही चैप्टर 8 तो पूरा एक ही फॉर्मूले में बेस्ड हो गया ना, सारा का सारा फॉर्मूला एक ही बेस, सारा चैप्टर एक ही बेस पे एरिया निकालने के। और इस चैप्टर में आपने किया क्या, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन और चैप्टर 8 इकट्ठा टेस्ट होगा जी आपका। ठीक है, सब कुछ सेम चल रहा है आपका काम। 10 दिन का टाइम है, जितनी प्रैक्टिस करनी है कर लो। ठीक है, 10 ईयर से करनी है, NCERT से करनी है, जो करना है आप अपने हिसाब से करो।